अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुयाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूतैर्महद्वीर्ययिमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमोष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सहलं कृषिष्ट भगवान् वचंसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 7 दिवसीय कथा सत्र में आज तृतीय दिन है और द्वितीय सत्र है। हम लोग इसके पूर्व तक श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के महाराज प्रियव्रत, महाराज अग्निध्र, महाराज नाभि और इसी परंपरा में आगे जाके भगवान ऋषभदेव और उनके पुत्र महाराज भरत के बारे हम श्रवण कर रहे हैं। महाराज भरत इस पृथ्वी पर 1 करोड़ वर्षों तक शासन किया है। फिर भी युवावस्था में अपने सभी प्रकार के राजकीय ऐश्वर्य को परित्याग करके, अपने पत्नी, अपने पुत्र आदि संबंधों को परित्याग करके गंडकी नदी के किनारे पुलह ऋषि के आश्रम में वो श्रद्धा भक्ति के साथ अपना साधन भजन में लग गए। उस समय एकाकी किसी हिरण शावक के ऊपर उसका स्नेह वृद्धि पाने लगे और आगे चल के जब उनका शरीर छूट रहा था तो उसने उस हिरण शावक को स्मरण करके अपना शरीर त्याग दिया और उसी से उनका दूसरा जन्म हिरण शावक के रूप में ही हुआ है। फिर उसने उस शरीर को भी त्याग देकर अब जरभरत का रूप धारण किया है। साक्षात काली मां ने जंगल के डाकुओं से जरभरत को रक्षा किया है। आगे चल के यही जरभरत के साथ सिंधु और सौबीर प्रदेश के राजा रहुगण का मुलाकात होते हैं। ये भी बहुत अद्भुत तरीके से होते हैं। कहते हैं कि सिंधु सौबीर प्रदेश के राजा रहुगण वो पश्चिम भारत से सीधा गंगा सागर में स्थित भगवान कपिल देव के आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे थे। भगवान कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता है, सिद्धगणों में सर्वोपरि है। इसलिए भगवान कपिल से अध्यात्म विद्या प्राप्त करने के लिए रहुगण पालकी के सहारे में सिंधु प्रदेश से वो गंगा सागर की तरफ आ रहे थे। तो 4 पालकी वाहक लगते हैं, उनके पास 5 पालकी वाहक था। कुछ सेना उनके साथ चल रहे थे। रास्ते में 1-2 पालकी वाहक की तबीयत खराब हो गए। उन लोगों ने किसी नया व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि जिससे पालकी को बहा जाए। तलाश करते करते उनको जरभरत मिल गया। रास्ते में पड़े थे जरभरत अनासक्त स्थिति में। उसके पास जाके कहने लगे कि चलो उठो। तो सीधा उठा, बोले कि चलो तुमको पालकी ढोना पड़ेगा। तो पूछा भी नहीं कि किसका पालकी है, कहाँ ले जाना है, कब तक ढोना है, क्यों मैं ढोऊंगा, कुछ नहीं पूछा। जो कुछ बोलते हैं वो उसी के ऊपर ही ऐसे चल देते हैं, क्योंकि किसी से उसको सामाजिक या पारिवारिक व्यवहार करना ही नहीं है। व्यवहार करने से आसक्ति बढ़ते हैं और वो इस जन्म में आसक्ति से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए जो कुछ बोलते हैं वो उसी को ही सुन लेते हैं। अब चल दिए पालकी ढोने के लिए। एक तरफ जरभरत को रखा गया और 3 अच्छे पालकी वाहक पालकी ढो रहे हैं। रास्ते में कभी कभी चींटी पड़ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकड़ा आ जाते हैं, तो उसको मारना नहीं है। जरभरत उसको देख देख कर सावधानी पूर्वक उसको नहीं मारते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उससे बाकी 3 पालकी वाहकों को बहुत दिक्कत जा रहे थे। इनके साथ तालमेल नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ पालकी के अंदर रहने वाले जो राजा है रहुगण, वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। एकदम वो एक बार चिल्लाकर कहने लगे, अरे वाहकों तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे पालकी ढो रहे हो, तुम लोग ठीक से पालकी ढोते रहो, ये बार बार धक्का मुक्की जैसे क्यों हो रहे हैं। मैं अंदर से बहुत ज्यादा हिल डुल रहा हूं, मुझे बैठने में दिक्कत हो रहे हैं, ठीक से पालकी ढो। तो बाहर से एक पालकी वाहक थोड़ा सा हिम्मत करके कहने लगे, महाराज ये जो पालकी ठीक तरीके से चल नहीं रहा है, ये हमारी गलती नहीं है। अभी अभी हम लोग एक नया
वाहक ढूंढ लिया है उसी का ही गलती है, वो ठीक से हमारे साथ तालमेल नहीं कर पा रहे हैं। राजा ने पहले ध्यान नहीं दिया, पालकी से बाहर आया, कहने लगे कौन वाहक ठीक से ताल नहीं मिला पा रहा है, दिखाओ। तो जरभरत की तरफ निर्देश किया, यही वो है। तो राजा रघुवन ने बोला कि देखो तुम ऐसा मत करो, अंदर में मुझे बैठने में बहुत दिक्कत जा रहे हैं, तुम ठीक से पालकी ढो। जरभरत ने कुछ नहीं प्रतिक्रिया किया, फिर से पालकी उठा लिया और ढोने लगे। फिर से वही के वही आचरण कर रहे हैं, चींटियों को कीड़े मकड़ों को बचाते हुए वो जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस बिगड़ रहे हैं। तो उससे महाराज रघुवन फिर से क्रोधित हो जाते हैं और कहते कि अरे दुष्ट, तुमको मैं पहले समझा दिया था कि तुम इस प्रकार के गलत हरकत मत करो, तुम समझते नहीं हो क्या? बहरा हो क्या? गूंगा हो क्या? लगता है कि तुम ठीक से खाया पिया नहीं हो। वैसे तो देखने में रिष्ट पुष्ट लग रहे हैं, पालकी ढोने में तुमको क्या जा रहे हैं? ठीक तरीके से तुम पालकी क्यों नहीं ढो रहे हो? क्या मेरा बात तुमको समझ में नहीं आ रहे हैं? तुम्हें किसी बीमारी पकड़ लिया है क्या? अभी तुम्हारा इलाज कर दूं क्या? मैं राजा हूं, तो मेरी बात तुमको समझ में नहीं आ रहे हैं? सारे पालकी वाहक लोग एकदम डर गए हैं, बाप रे राजा क्रोधित हो गए हैं, अब क्या होगा। लेकिन जरभरत उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, चुपचाप खड़े हैं। राजा जब इस प्रकार से उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले था, उसी समय जरभरत ने पहले बार अपनी जिंदगी में मुंह खोला। उसने कहा, हे महाराज, आपने जो कुछ बोला है ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप व्यवहार के स्तर पर ये सारे बात कर रहे हैं, परंतु आप किसको बोल रहे हैं? मुझे बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं दुबला हूं। अब मेरे विषय में जो कुछ बोल रहे हैं ना, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है और मैं मेरा शरीर से अलग हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा शरीर कैसा मोटा है कि छोटा है, लंबा है कि पतला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोल रहे थे कि आप चिकित्सा कर देंगे, इलाज कर देंगे, मुझे सबक सिखाएंगे। अरे आप मुझे क्या सबक सिखाएंगे? अगर मैं आपकी दृष्टि से बहरा हूं तो आप जितना भी चिल्लाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपकी दृष्टि में मैं गूंगा हूं, मैं काला हूं, मैं बधिर हूं, अब मुझे आप पीटेंगे पागल समझकर, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? पागल को कितना भी पीट दे, उससे पागल सुधरते नहीं है। और मेरा स्थिति तो ऐसा है कि मैं अपने आप को शरीर ही नहीं मानता हूं, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप, मैं तो एक आत्मा हूं, भगवान का नित्य अंश हूं। मुझे आपके इस वचन से ये सुवचन दुर्वचन ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप व्यर्थ कि मुझे क्यों डांट रहे हैं, क्योंकि आपके इस दुर्वचन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस प्रकार से जो अध्यात्मवादी ज्ञान पहली बार जरभरत किसी के सामने बोल रहे हैं, तो राजा रघुवन तो वैसे ही इसी भाव में वो गंगा सागर की तरफ भगवान कपिल से मिलने के लिए जा रहा था। तो उसको अब समझ में आ गया कि मैं जिसको सता रहा हूं ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये निश्चित तौर पर कोई साधु महात्मा छद्मवेश धारण करके इधर उधर विचरण कर रहे हैं। इसलिए जरभरत के सामने महाराज रघुवन समर्पित हो जाते हैं और कहते हैं, हे महानुभाव, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया हूं, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। जरभरत अपना परिचय नहीं देते हैं। जरभरत कहते हैं, हे राजन, आप मिथ्या अभिमानवश अपना शरीर को अपना मानकर क्यों फालतू पालकी वाहकों को डांट रहे हैं और मेरे ऊपर तिरस्कार कर रहे हैं? इससे आपका क्या सिद्ध होने वाला है? क्योंकि ये जो पालकी, ये आपका शरीर, ये पालकी वाहक, ये सब इस भौतिक जगत के उपज है, और हमारे अंदर रहने वाली जो आत्मा है, चित्त तत्व, वही वास्तविक स्वरूप है। और वो ना सुख से, ना दुख से, ना मान से, ना अपमान से कभी प्रभावित होते हैं। फिर रघुवन पूछते हैं, हे महानुभाव, आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये कैसे संभव हो सकता है कि हमारे ऊपर थोके गए मान अपमान हमें प्रभावित नहीं करते हैं?
एक उदाहरण के माध्यम से समझाने के लिए प्रयास करते हैं। कहते हैं जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अन्न पकाते हैं तो सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेते हैं, पानी के अंदर चावल होते हैं और बाहर से आग जलाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बाहर से आग जलाने में सबसे पहले वो बर्तन गर्म होते हैं, इसके बाद उसके अंदर रहने वाले पानी गर्म होते हैं और पानी जब पूरा गर्म हो जाते हैं फिर वो चावल धीरे धीरे सिद्ध होने में लगते हैं, बॉयल होते हैं और वो धीरे धीरे चावल से अब वो परिपुष्ट अन्न का रूप धारण करता है। इसका अर्थ है कि वो आग से वो अन्न प्रभावित हो रहे हैं, वो अपना स्वरूप बदल रहा है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर है, पंचभौतिक शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है और आत्मा है। तो निश्चित तौर पर ऊपर में अगर शरीर को कोई कुछ बोलता है तो आत्मा को तो जरूर प्रभाव होता होगा, क्योंकि वो इसी शरीर के अंदर रहते हैं। जिस प्रकार से चावल आग के संस्पर्श में आ जाते हैं और बाद में वो रूपांतरित हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, इसी प्रकार आत्मा का भी जरूर विकृति होते होंगे। ऐसा कैसे हो सकते कि वो इस मामले में निष्पक्ष हो सकते हैं? जरभरत ने कहा, हे महाराज, आपकी इस प्रकार की युक्ति जो नास्तिक और अश्रद्धालु या तो जो विद्वान नहीं है ऐसे व्यक्तियों की सभा में ये बात ठीक ठाक है, लेकिन असली जो तत्ववादी विज्ञानी है, तत्ववादी विद्वान है, उनकी सभा में आपकी इस बात को हंसी मजाक उड़ाए जाएंगे। ये बात बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगा। आत्मा भगवान का अंश है, यानी भगवान परमात्मा है तो आत्मा उसी का अंश है। परमात्मा सच्चिदानंद है तो आत्मा भी सच्चिदानंद है। परमात्मा सुख दुख के परे है तो आत्मा भी सुख दुख के परे है। परमात्मा त्रिगुणातीत है तो आत्मा भी त्रिगुणातीत है। परमात्मा चित जगत का स्वामी है तो ये जो जीवात्मा है ये भी चित जगत का परमात्मा के अंश स्वरूप, वो भी चित जगत के रहने वाले हैं, निवासी है। वो इस जगत का नहीं है, लेकिन वो इस जगत में जब आ जाते हैं तो उसके साथ कुछ इंद्रियां जुड़ जाते हैं, वो सब भौतिक होता है। अहंकार, बुद्धि, मौन, ये सूक्ष्म इंद्रियां जुड़ते हैं और उसके भी आगे जाकर फिर स्थूल इंद्रियां जुड़ते हैं, जैसे मन, बुद्धि, ये चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, और आगे जाके पाक, पानी, पायु, उपस्थ, वाक, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब जुड़ जाते हैं इसमें। फिर उसमें चेतना आ जाते हैं, मिट्टी, अग्नि, जल, वायु, इससे ये सारे अलग अलग इंद्रियां बनते हैं, संयुक्त होते हैं। 3 गुण का प्रभाव से ये धीरे धीरे अब क्रियाशील होते हैं। प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वश, क्रियाशील होता है और चेतना के माध्यम से ये अपना कार्यों को धीरे धीरे करने में लगते हैं। और इसी के माध्यम से कोई राजा बन जाते हैं व्यवहार की दृष्टि में, और कोई पालकी वाहक बन जाते हैं, और कोई पालकी जैसा वृक्षों से लकड़ी को काट के फिर पालकी बनाए जाते हैं, और उसी पालकी के अंदर कोई वही हड्डी मल मूत्र से बना हुआ कोई एक व्यक्ति राजा मानकर उसी पालकी के अंदर बैठते हैं और वो अपने आप को बाकी पालकी वाहकों से अलग मानते हैं। ये उसकी अपनी निजी अवधारणा है, ये वास्तविक धारणा नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि सभी लोग, सभी देहधारी जीव पंचभौतिक शरीर में निवास कर रहे हैं और उसका वो स्वरूप नहीं है, उसका स्वरूप है वो आत्मा है बस। और वो आत्मा अविकारी है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है और वो भगवान का नित्य अंश है। ये कैसे संभव हो सकते हैं कि हमारे ऊपर थोके गए मान अपमान हमें प्रभावित नहीं करते हैं? एक उदाहरण के माध्यम से समझाने के लिए प्रयास करते हैं। कहते हैं जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अन्न पकाते हैं तो सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेते हैं, पानी के अंदर चावल होते हैं और बाहर से आग जलाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बाहर से आग जलाने में सबसे पहले वो बर्तन गर्म होते हैं, इसके बाद उसके अंदर रहने वाले पानी गर्म होते हैं और पानी जब पूरा गर्म हो जाते हैं फिर वो चावल धीरे धीरे सिद्ध होने में लगते हैं, बॉयल होते हैं और वो धीरे धीरे चावल से अब वो परिपुष्ट अन्न का रूप धारण करता है। इसका अर्थ है कि वो आग से वो अन्न प्रभावित हो रहे हैं, वो अपना स्वरूप बदल रहा है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर है, पंचभौतिक शरीर के अंदर
मन है, बुद्धि है, अहंकार है और आत्मा है। तो निश्चित तौर पर ऊपर में अगर शरीर को कोई कुछ बोलता है तो आत्मा को तो जरूर प्रभाव होता होगा, क्योंकि वो इसी शरीर के अंदर रहते हैं। जिस प्रकार से चावल आग के संस्पर्श में आ जाते हैं और बाद में वो रूपांतरित हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, इसी प्रकार आत्मा का भी जरूर विकृति होते होंगे। ऐसा कैसे हो सकते कि वो इस मामले में निष्पक्ष हो सकते हैं? जरभरत ने कहा, हे महाराज, आपकी इस प्रकार की युक्ति जो नास्तिक और अश्रद्धालु या तो जो विद्वान नहीं है ऐसे व्यक्तियों की सभा में ये बात ठीक ठाक है, लेकिन असली जो तत्ववादी विज्ञानी है, तत्ववादी विद्वान है, उनकी सभा में आपकी इस बात को हंसी मजाक उड़ाए जाएंगे। ये बात बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगा। आत्मा भगवान का अंश है, यानी भगवान परमात्मा है तो आत्मा उसी का अंश है। परमात्मा सच्चिदानंद है तो आत्मा भी सच्चिदानंद है। परमात्मा सुख दुख के परे है तो आत्मा भी सुख दुख के परे है। परमात्मा त्रिगुणातीत है तो आत्मा भी त्रिगुणातीत है। परमात्मा चित जगत का स्वामी है तो ये जो जीवात्मा है ये भी चित जगत का परमात्मा के अंश स्वरूप, वो भी चित जगत के रहने वाले हैं, निवासी है। वो इस जगत का नहीं है, लेकिन वो इस जगत में जब आ जाते हैं तो उसके साथ कुछ इंद्रियां जुड़ जाते हैं। वो सब भौतिक होता है, अहंकार, बुद्धि, मौन, ये सूक्ष्म इंद्रियां जुड़ते हैं और उसके भी आगे जाकर फिर स्थूल इंद्रियां जुड़ते हैं, जैसे मौन, बुद्धि, ये चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, और आगे जाके पाक, पानी, पायु, उपस्थ, वाक, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब जुड़ जाते हैं इसमें। फिर उसमें चेतना आ जाते हैं, मिट्टी, अग्नि, जल, वायु, इससे ये सारे अलग अलग इंद्रियां बनते हैं, संयुक्त होते हैं। 3 गुण का प्रभाव से ये धीरे धीरे अब क्रियाशील होते हैं। प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वश, क्रियाशील होता है और चेतना के माध्यम से ये अपना कार्यों को धीरे धीरे करने में लगते हैं। और इसी के माध्यम से कोई राजा बन जाते हैं व्यवहार की दृष्टि में, और कोई पालकी वाहक बन जाते हैं, और कोई पालकी जैसा वृक्षों से लकड़ी को काट के फिर पालकी बनाए जाते हैं, और उसी पालकी के अंदर कोई वही हड्डी मल मूत्र से बना हुआ कोई एक व्यक्ति राजा मानकर उसी पालकी के अंदर बैठते हैं और वो अपने आप को बाकी पालकी वाहकों से अलग मानते हैं। ये उसकी अपनी निजी अवधारणा है, ये वास्तविक धारणा नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि सभी लोग, सभी देहधारी जीव पंचभौतिक शरीर में निवास कर रहे हैं और उसका वो स्वरूप नहीं है, उसका स्वरूप है वो आत्मा है बस। और वो आत्मा अविकारी है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है और वो भगवान का नित्य अंश है। उसके साथ भौतिक जगत का कोई संबंध, कोई सरोकार नहीं है। आपका ये युक्ति विद्वानों की सभा में प्रशंसनीय नहीं है। अब रहुगणों का चेतना वापस आया। रहुगण अब जरभरत को पूछने लगे, वास्तव में आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय भगवान हैं? क्या आप, मैं जिनको ढूंढ रहा हूं, भगवान कपिल है? क्या आप कोई महान देवता है? क्या नवजोगेंद्रों में आप कोई है? क्या आप कौन हैं? अपना रूप बदलकर, अपना वेश बदलकर, इस प्रकार से छद्म वेश धारण करके अब इधर उधर भटक रहे हैं, मानो एक भूत पिशाच की तरह आप आचरण कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में आप जैसा तत्वज्ञानी व्यक्ति मैं अपने पूरा जीवन में कभी नहीं देखा। आप है ही कौन? आगे जाके फिर उसको प्रणाम करते हैं, कहते हैं नमो महद्भो, नमो शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो, नमो अपटुभ्यो, ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा चरन्ति तेभ्यो शिवमस्तुराज्ञाम। हे महारूप पुरुष, हे महानुभाव, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आपको समझने में मैं बहुत बड़ा गलती कर लिया। इस धरातल पर चाहे वो शिशु हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अवधूत ब्राह्मण क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर आपकी तरह विचरण कर रहे हैं अपना वेश बदलकर, तो मैं उनको बिल्कुल नमस्कार करता हूं, क्योंकि उनके अनुग्रह से उनका हमेशा अपमान करने वाले राजवंशों का कल्याण हो।
मैंने तो राजवंश में जन्म लिया और आप जैसे महापुरुष के चरण में अपराध कर लिया, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। लेकिन साथ ही साथ मेरा जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, तो आप मुझे ये बताइए कि किस प्रकार से ये जो मायामय संसार है, इससे किसी भी जीवात्मा अपने आप को अलग समझ सकते हैं और मुक्त कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप स्पष्टीकरण कर दीजिए। तो कहते हैं कि देखिए राजन, ये जो संसार है भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा निर्मित है। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति, हर कोई जीवात्मा ऐसे भटकते हैं मानो कोई गहरे जंगल में कोई एक यात्री, एक वणिक, वो घूमते रहते हैं। वणिकों का यही काम है। वो लोग क्या करते हैं, वो शहर, गांव, नगर ये सब घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत ज्यादा धन कमाने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। कभी उनके साथ बहुत सारे संगी होते हैं, कोई कुछ भी नहीं होता है, एकला भी चलना पड़ता है कभी कभी। लेकिन जैसे किसी गहरे जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं तो जंगल में बहुत सारा संकट एकत्र होते हैं। कभी कभी उस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि मानो 6 दस्यु उसको आक्रमण कर लेते हैं और उसका सारा संपत्ति लूट लेते हैं। कौन है ये 6 दस्यु? ये 6 प्रकार का शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इसके आगे चलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसी जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छा जाते हैं। तो जंगल में क्या क्या रहता है, हिंस्र पशु पक्षी रहते हैं, शाकाहारी पशु पक्षी भी रहते हैं, कीड़ा मकोड़ा रहते हैं, जुगनू रहते हैं। कभी कभी जंगल के रास्ते में छोटे छोटे तालाब मिल जाते हैं, कुआं, कभी कभी छोटे ऊंचा पहाड़ भी मिल जाते हैं। जंगल तो है, लता वृक्ष भी है। ये सारे के सारे चीज किसी भी व्यक्ति को भय उत्पादन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जंगल के बीचों बीच सरोवर मिलते हैं तो वहां पे पास में बैठे हुए बगुला दिखाई पड़ते हैं, बाज पक्षी दिखाई पड़ते हैं, ईगल दिखाई पड़ते हैं, अजगर सांप दिखाई पड़ते हैं। ये जंगल की वातावरण है। कभी कभी जंगल में अद्भुत अलिक गंधर्वपुरी दिखाई पड़ते हैं जंगल के बीच में। ये सारे चीजों में वो वणिक फंसते जाते हैं और उसका सारा संपत्ति धीरे धीरे खोने लगता है। उसका बुद्धि चकित हो जाते हैं, वो मोहग्रस्त हो जाते हैं और आखिर में ऐसा भी समय आते हैं कि वो अपने आप को असहाय मानकर, निस्सहाय होकर वो उसी जंगल में धीरे धीरे अपना प्राण छोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि ये जितने सारे पशु पक्षी के साथ तुलना किया गया है, ये महाराज परीक्षित को समझ में नहीं आया। तो कहते हैं कि आप थोड़ा कृपा करके इसको खोल के बताइए है कौन। तो जैसे मैंने बताया कि 6 शत्रु जो है वो 6 प्रकार की दस्यु है। हमारे पास 10 इंद्रियां है, ये भी दस्यु की समान ही है। कभी कभी ये हमारे साथ धोखा करते हैं। आगे चल के जो कभी कभी जुगनू की आवाज दिखाई पड़ते हैं, जू 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 जू, ऐसे संध्या के समय होते हैं और उस समय वो आवाज से जो भी व्यक्ति जंगल पार कर रहे हैं वो डरते हैं, उसके लिए वो आवाज बहुत भारी पड़ते हैं। तो कहते हैं कि ये जुगनू की जो आवाज है ये ऐसा है मानो आसपास के लोग, हम लोग खुद घर गृहस्थी के जीवन में हैं तो आसपास के लोग कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बात रटना करते रहते हैं, इधर उधर चलाते रहते हैं। तो ये जुगनू की वो आवाज की तरह काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जंगल में मच्छर काट देते हैं, मच्छर बिच्छू ये सब काटते हैं। तो क्या है, तो कहते हैं कि अपने ही परिवार के सदस्य एक दूसरे को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बात करके उसको थोड़ा सा स्पिंच मारते हैं। ये मच्छर के डसने के समान है। कभी कभी सीधा सीधा शेर यानी सिंह आदि मांसाहारी प्राणी एकदम खा जाते हैं। तो ऐसा ही है कि समाज में, परिवार में कभी कभी खून खराबी हो जाते हैं। फिर तुलना किया जाता है कि कभी कभी बगुला, अच्छा वो सरोवर दिखाई पड़ते हैं लेकिन उसमें पानी कम होता है। तो सरोवर देखने के बाद हमको लगता है कि चलो इसमें कूद पड़ते हैं, नहा लेते हैं बढ़िया से। तो ये जो छोटी सी तालाब में इस प्रकार से कूदने के लिए प्रयास करते हैं वो ये है कि अलग अलग प्रकार के तथाकथित धार्मिक सिद्धांत
वो सुनने के बाद हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, चलिए ध्यान करेंगे, चलिए ये करेंगे वो करेंगे, उसमें हम कूद पड़ते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें सिर फट जाता है, क्योंकि नीचे पत्थर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस सरोवर के पास में बोगुला दिखाई पड़ते हैं, बोगुला एकदम ध्यान करते हैं चुपचाप, लगता है कि बहुत बड़ा ध्यानी है। तो ऐसे तथाकथित कोई गुरु वो पाखंड धर्म को अपनाते हुए किसी को बोलते हैं कि मैं तुमको सहारा दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे लिए, तुम केवल मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। जबकि वो खुद जमरात के शिकार है, वो खुद कब मरेगा उसको पता नहीं है, लेकिन वो दूसरे को आश्रय देने के लिए प्रयास करते हैं। ये बगुला के समान है। कभी कभी अजगर के समान तुलना किया है। अजगर मतलब होता है नींद। 12 घंटा के अंदर, 24 घंटे के अंदर लगभग 6 से 8 घंटा हम लोगों को अजगर के पेट में रहना पड़ता है, मतलब नींद में पड़ा रहते हैं हम लोग, मानो अजगर के पेट में घुस गए। इस प्रकार से जंगल में होने वाले कभी कभी पर्वत आ जाते हैं। तो पर्वत क्या है, कहते हैं कि हमारे घर गृहस्थी में कुछ कार्यक्रम करना पड़ता है, कभी शादी की कार्यक्रम, कभी अन्नप्राशन, कभी नामाकरण, कभी श्राद्ध क्रिया, ये सब करना पड़ता है। तो ये सब कहते हैं कि जो कमजोर व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, उसके माध्यम से बड़े ऊंचे पहाड़ चढ़ना जैसा है, क्योंकि आप कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो आपको पैसा चाहिए और पैसा के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इस प्रकार से वो पहाड़ चढ़ने में व्यक्ति को जितना तकलीफ होता है उतना ही किसी व्यक्ति को घर गृहस्थी में ऐसे कार्यक्रम बनाने में तकलीफ होता है। वो ऊपर ही ऊपर सबको हंसी मजाक करके आदर अभ्यर्थना करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन मनी मन वो बहुत दुखी रहता है। पता नहीं कितना लाखों करोड़ों रुपया निकल गया यार, शादी के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में, ऐसे करके वो बाद में 2 दिन बाद में हाहुताश करते रहता है। तो ये पहाड़ चढ़ना जैसा होता है। कभी कभी गंधर्वपुरी दिखाई पड़ते हैं जंगल के अंदर ही। क्या है, नहीं, पुरुष और स्त्री आपस में अपनी जो नग्न रूप देखता है उससे उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तो कहते हैं कि वो गंधर्वपुरी देखना जैसा होता है। तो इस प्रकार से जीव हर प्रकार से मोहग्रस्त हो जाते हैं, और उसके द्वारा जो किसी को धोखा देकर, किसी से झूठ बोल के वो जो संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उन संपत्तियों को कभी कोई चुरा लेते हैं, कोई डाकू आके छीन लेता है, कभी सरकारी टैक्स आके वो उसको वसूल कर लेते हैं। कुल मिला के उसको धीरे धीरे निस्सहाय होना पड़ता है। दरिद्रता उसके जीवन में कभी कभी नित्य घर कर बैठते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति इस मामले में सफलता हासिल करते हैं तो बहुत बड़ा ढोल पीटते हैं, देखो मैं इस संघर्ष के मामले में बहुत कामयाब हूं। लेकिन कुल मिला के हर व्यक्ति को पंचभौतिक शरीर में रहकर घमंड करना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि किसी भी समय यह शरीर छूटने वाला है। इसलिए हे राजन, तुम अपने आप को राजा मत समझो कि मैं राजा रहुगन हूं और ये मेरा पालकी वाहक है, इनको मुझे ढोना इनका परम कर्तव्य है। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो शरीर है तुम्हारा भी वही शरीर है। अब समझ जाओ कि तुम्हारे शरीर और उसके शरीर की जो निर्माण है वो एक ही तत्व से हुआ है, ये अलग नहीं है। चेतना में तुम सामाजिक स्तर पर हो और उसको तुम अपना नौकर मान रहे हो। कितना बड़ा गलती कर रहे हो, तुमको पता नहीं है। उसके अंदर भी परमात्मा बसते हैं, वो भी खुद एक आत्मा है और तुम भी खुद एक आत्मा हो, तुम्हारे हृदय में भी परमात्मा है, फिर अलग कहां हो गए। इस प्रकार से रहुगन का मोह भंग कर देता है। और इसके बाद कहते कि तुमने मुझे पूछा था ना कि मैं कौन हूं, सुनो इस वर्ष का नाम क्या है बताओ। तो कहते भारतवर्ष। तो कहते मैं ही पूर्व जीवन में वो महाराज भरत था। मैं 1 करोड़ वर्षों तक पूरा पृथ्वी शासन करने के बाद युवा अवस्था में अपना साम्राज्य, अपना परिजनों को त्याग करके मैं भजन करने के लिए पुलह ऋषि के आश्रम में आ गया था। एक हिरण शावक के माया से आकृष्ट होकर मैं अंतिम स्थिति में उस शरीर को त्याग कर हिरण शरीर में आ गया था। लेकिन मेरा पूर्व स्मृति अनुरूप था, मैं स्मृति विस्मृत नहीं हुआ। मेरा हिरण शरीर में भी मैं अपने पूर्व स्थिति को याद करके फिर उसी शरीर में मैं आसक्त हुए बिना मैं फिर से उस शरीर को त्याग करके आज इस शरीर में आ गया। मेरा इस जीवन में मेरा नामाकरण भी नहीं हुआ,
मेरा पिताजी मुझे जबरदस्ती एक जनेऊ पकड़ा दिए बस, ताकि लोग समझे कि ये ब्राह्मण है, इतना ही हुआ है। मेरा नामकरण ही नहीं हुआ है, इसलिए भागवतम में भी उसको जड़ भरत कहा गया है। अब देखो, मैं स्वयं किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति से आसक्ति हुए बिना जब तक ये शरीर जीवित रहेगा मैं पूरा पृथ्वी पर विचरण करते रहूंगा। इसलिए तुम जैसे राजाओं को मुझे ये बताना जरूरी है कि देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ के अपना जीवन को अतिवाहित करो, क्योंकि यही मानव जीवन की सफलता है। मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं, ये सभी देहात्म बुद्धि के परिचायक है। इस प्रकार से महाराज रहुगण की बुद्धि को शुद्ध कर दिया। महाराज रहुगण जड़ भरत को प्रणाम करते हुए वहां से निकल गए। उसको गंगा सागर जाने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। वहां से वो सिंधु सवीर प्रदेश के राजा ये पहचान को भूलकर वो नित्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गए। तब महाराज परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये जो आपने बताया कि ये भारतवर्ष है, तो ये अलग अलग वर्षों, अलग अलग ग्रह, नक्षत्र आदि, इनके विषय में थोड़ा सा वर्णन सुनाइए, मुझे सुनने का बहुत इच्छा हो रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते कि देखिए राजन, मैं आपको क्या बताऊंगा, अगर देवताओं जैसा भी अगर आपको आयु मिल जाए तब भी मैं आपको पूरा पूरा ब्रह्मांड और भूगोल खगोल के बारे पूरा पूरा वर्णन नहीं सुना पाऊंगा। लेकिन फिर भी आपके पास समय बहुत कम है और आपने पूछ लिया है, मैं तो आपको संक्षेप में, अति संक्षेप में मैं इस विषय में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो ब्रह्मांड की गठन होते हैं, इसके बीचों बीच होता है सुमेरु पर्वत। उस सुमेरु पर्वत के चारों तरफ 7 समुद्र और 7 द्वीप होते हैं। जम्बू द्वीप, उसके बाहर होता है प्लक्ष द्वीप, उसके बाहर शाल्मली द्वीप, उसके बाहर कुश द्वीप, उसके बाहर क्रोंच द्वीप, उसके बाहर शाक द्वीप और उसके बाहर पुष्कर द्वीप। एक एक द्वीप के बीचों बीच एक में लवण समुद्र नमक का, इसके बाद इक्कुरस का समुद्र, फिर सुरा समुद्र, फिर घृता समुद्र, फिर दुग्ध समुद्र, फिर दधि समुद्र, फिर शुद्ध पानीय जल के समुद्र। और इसके भी बाहर जो होता है वो लोकालोक पर्वत होता है। वो पर्वत इतना ऊंचा कि उसके बाहर जो कुछ है वो मनुष्य या देवता कोई भी देख नहीं पाते हैं, इसलिए उसको लोकालोक पर्वत माना गया है कि उसके बाहर कोई कुछ नहीं देख सकते। उसी लोकालोक पर्वत के अंदर की तरफ ही वो सूर्यदेव स्वयं अपने कक्षों में घूमते रहता है। उनका जो सारथी है वो अरुण है, वो घुमाते रहते हैं। और सूर्य का जो रथ है उसमें एक पहिया होता है और उसी सूर्यदेव के रथ के सामने 60,000 बालकिल्ला ऋषि बैठकर सूर्यदेव का उपासना करते हैं। अति संक्षेप में इसका वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो अलग अलग द्वीप है उनमें से केवल जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप के अंदर ही 9 वर्ष होता है। अलग अलग 9 वर्षों में ये महाराज भरत के जो भाई थे इन लोगों का शासन था। सबसे पहले आते हैं इलावृत वर्ष। इलावृत वर्ष में यहाँ पे भगवान की उपासक है शिव और पार्वती, और यहाँ पे भगवान की जो स्वरूप है इष्ट देव वो है भगवान संकर्षण। इसके बाद आते हैं भद्रास वर्ष। इसमें जमराज का पुत्र भद्रश्रवा उपासक है और यहाँ पे भगवान हयग्रीव के रूप में रहते हैं। आगे चल के आते हैं हरिवर्ष। यहाँ पे महान भागवत प्रहलाद महाराज उपासक के रूप में रहते हैं और यहाँ के इष्टदेव है भगवान नरसिंह देव। तो कहते हैं ये नरसिंह देव भगवान को किस प्रकार से स्तुति प्रदान किया जाता है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्र नख वज्र दंष्ट कर्माशयान रंधय रंधयो तमो ग्रस ग्रस अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठम ओम सोम। भगवान नरसिंह देव से प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। कहते हैं हे प्रभु, आप मुझे इतना कृपा कीजिए कि किसी गृह के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, धन संपत्ति के प्रति मेरा कोई आसक्ति ना हो, लेकिन मेरे अंदर जो आसक्ति है वो आसक्ति केवल आपके शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में हो जाए, बस
इतना ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। इसके बाद आते हैं केतुमाल वर्ष। यहाँ पे साक्षात लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु का कामदेव के रूप में पूजा करते हैं। आगे जाके रमणक वर्ष, यहाँ पे वैवस्वत मनु भगवान मत्स्य देव का पूजा करते हैं। इसके बाद हिरण्मय वर्ष, इसमें अर्यमा जो पितरों के अधिपति है वो कूर्मदेव भगवान की पूजा करते हैं। फिर कुरु वर्ष, यहाँ पे पृथ्वी देवी आदि वराह देव का पूजा करते हैं। इसके बाद किम पुरुष वर्ष, यहाँ पे हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजा करते हैं। इसके बाद आखिरी में आते हैं भारत वर्ष, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, अब महाराज भरत के नाम अनुसार इसका नाम पड़ा है भारत वर्ष। इसमें उपासक है नारद मुनि और इस वर्षों के इष्टदेव है भगवान नर नारायण ऋषि। इस प्रकार से भारत में केवल पर्वत, नदी, ये बहुत कुछ है। हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, इस प्रकार से अलग अलग हिंदुकुश पर्वत, ये सब पर्वत आते हैं और नदी भी आते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, सोनभद्र, ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार से कई सारे नदियां जो पुण्य प्रदायिनी होते हैं, ये सब भारतवर्ष में ही बहते हैं। आगे जाके फिर वर्णन आते हैं कि ये जो देवता लोग हैं, 33 करोड़ देव देवता, ये लोग खुद भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत तपोभूमि है और भारतवर्ष में जन्म लेकर तपस्या करना बहुत आसान होता है। ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग खुद भारतवर्ष में रहते हैं। जो भारतवर्ष के बाहर विदेशों में रहता है उनको ये बात अच्छी से समझ में आता है। वो लोग भारतवर्ष की आज भी प्रशंसा करते हैं। भारतवर्ष वो स्थान है जहां पे अलग अलग देव देवताओं के मंदिर है, तीर्थ है, सरोवर है, नदी है, धाम है, और वहां पे जाने के बाद किसी भी व्यक्ति का चित्त शुद्धि हो जाते हैं, व्यक्ति दयाशील हो जाते हैं, उसमें धर्म भाव जागृत हो जाते हैं, भक्ति भाव जागृत होते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा कोई स्थान नहीं है। विदेशों में ना कोई पवित्र नदी है, ना कोई तीर्थ है। वहां पे समुद्र के बीच है, समुद्र के किनारा, और अलग अलग पहाड़ हैं। वो लोग पार्क बना के रख दिया है, बस वहां पे घूमने के लिए जाते हैं लोग। लेकिन भारतवर्ष धन्य है, यहाँ पे नारद मुनि सबको भक्ति योग की शिक्षा प्रदान करके भक्ति में जोड़ते हैं। आगे चल के फिर वर्णन आते हैं कि अलग अलग ग्रह लोकों का। ये जैसे मैंने वर्णन किया था, पृथ्वी को भूलोक कहते हैं, इसके ऊपर भूवर लोक, इसके ऊपर स्वर्ग लोक, इसके ऊपर तपलोक, जनलोक, महलोक, सत्यलोक, इस प्रकार से अलग अलग लोग। और इसके बाहर होते हैं ब्रह्मांड के 8 आवरण, और उसी आवरण को भगवान वामन देव जब त्रिविक्रम रूप धारण किया था तो उसको छेद कर दिया था। उसी छिद्र से कारण समुद्र के जल इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया, उसी को ही गंगा कहते हैं। वही गंगा जो भगवान के पादुदक है, वो सबसे पहले ब्रह्मा के कमंडलू में आके आश्रय लेते हैं, फिर शिव जी के जटा में, और इसके बाद वो मान सरोवर होके इस पृथ्वी पर और भारतवर्ष में आकर वो अलग अलग 4 दिशाओं में प्रवाहित होके अंत में समुद्र में जाके गिरते हैं। और देखिए इस पृथ्वी के नीचे का जो लोक है, सबसे पहले आते हैं अतल। ये मय दानव के पुत्र बल का निवास स्थान है। इसके बाद आते हैं बीतल, ये हाटकेश्वर शिव और राक्षसों के निवास स्थली है। इसके बाद आते हैं सुतल, यहाँ पे महाराज बलि वो रहते हैं। और इसके बाद आते हैं तलातल, यहाँ पे मय दानव स्वयं रहते हैं। इसके बाद आते हैं महातल, ये सर्पों का लोक है। इसके बाद आते हैं रसातल, यहाँ पे दैत्यों का लोक है। और आखिर में आते हैं पाताल, यहाँ पे नागराज वासुकी का निवास है। इसी के बगल में है पितृलोक और उसी के ही बगल में है नरक। जब नरक की बात सुना तो महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते कि प्रभु ये नरक के विषय में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, नरक क्या होता है? आप थोड़ा सा नरक के बारे में हमको बताइए, नरक का थोड़ा जानकारी लेने का इच्छा हो रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए राजन, ये पाताल के बराबर में पितृलोक और उसके बराबर में ही नरक लोक होते हैं। इस नरक का जो दूरी है पृथ्वी से 99,000 योजन इसका दूरी होता है।
और ये नरक में 28 कुंड होता है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, अचित पत्रवन, सुकरमुख, अंधमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदर्श, तप्त सुरमि, वज्रकंटक, शालमली, बैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विशेषण, लालाभक्ष, सारम्यादन, अभिचि, अयोपान, शारकर्दम, रक्षुगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशुक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और शुचिमुख। इस प्रकार से 28 नरक में अलग अलग पाप के कारण अलग अलग पापियों को जमराज और जमदूत कठोर सजा प्रदान करते हैं। और ये पर्याप्त मात्रा में सजा भोगने के बाद किसी भी जीवात्मा उसके अपनी मानसिकता के अनुसार फिर से इस पृथ्वी लोक में आके जन्म लेते हैं।